हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडीओ। दोस्तों, हमने अपने टाइम एंड वर्क के 3 लेक्चर कंप्लीट करके चौथे लेक्चर में आज आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा क्योंकि हमने क्या है बेसिक जिस पे हमने सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए हैं वो पहले लेक्चर में कवर किए थे। उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस दूसरे लेक्चर में देखे। थर्ड लेक्चर में हमने और टाइप देखी जिसमें 3 लोग आके मिलके काम करते हैं। हमें किसी एक की एफिशिएंसी निकालनी हो तो कैसे निकालना होता है, या तीनों मिला के किसी काम को करते हैं तो कितने दिन में कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखा। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें जो पार्टीशन ऑफ वर्क पहले से कुछ दे रखा होगा, इतना पार्ट, जैसे इसको हम समझेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे कि क्या मतलब होता है उसका। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई ये बोले कि ए आदमी जो है ना, ए है, वो किसी काम को आपका 10 दिन में कर देता है, ओके, 10 डेज में वो काम पूरा कर देता है। तो एक और बात बताइए, अगर आपसे कोई बोले तो 5 दिन में कितना काम हुआ होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई प्रतिदिन तो 1/10 काम करता है, पर डे तो 1/10 काम करता है। तो 5 दिन में इसने 5 बार 10 का उस काम का 1/10 भाग काम किया, 10 में से 1 भाग काम किया है। तो एक बात बताइए, एक इसका मतलब क्या होता है प्रतिदिन? मैंने आपको समझाया था लेक्चर 1 में कि 1/10 पर डे, प्रतिदिन उस काम का 10वां भाग कर लेता है। मतलब कोई काम 10 है तो उसका 1 भाग वो कर लेता है प्रतिदिन। अच्छा, 1 भाग 1 दिन में कर लेता तो 5 दिन में कितना कर लेगा? 5 भाग कर लेगा, ओके। तो टोटल कितना काम किया होगा उसने? तो हम ये देख सकते हैं कि वो 5 दिन में 5 भाग कर चुका होगा और 10 भाग कुल काम था। तो मतलब टोटल क्या बच गया? 1/2, मतलब उसने आधा काम कर लिया होगा। ये मैं थोड़ा लंबे तरीके से हर कॉन्सेप्ट को लेके समझाया। वैसे तो आप यहाँ समझ सकते हैं भाई 10 दिन में अगर पूरा काम कर रहा है, सिर्फ 5 दिन काम किया है तो आधा काम ही किया होगा, ओके। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर कोई बस ये स्टेटमेंट ना दे रखे, कोई आपको स्टेटमेंट दे कि ए ने आधा काम 5 दिन में किया है ना, ए ने हाफ वर्क, आधा काम 5 दिन में किया है, तो आप कहेंगे भाई पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो भाई 5 काम इंटू में 2 कर देंगे। क्यों भाई? आधा काम 1 दिन में। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पूरा काम हो जाएगा। तो मुझे इस 5 को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जितना काम, क्योंकि हमें पता है कि काम बढ़ेगा, काम जितने दिन बढ़ेंगे उतना ज़्यादा काम होगा। तो 2 गुना अगर टाइम का कर दो तो काम का भी तो 2 गुना अगर काम का करोगे तो टाइम को भी तो 2 गुना करना पड़ेगा ना आपको, ओके। तो अब मतलब इसका मतलब ये कि 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने इससे, तो एक जो काम है पूरा काम 1 का मतलब 100%, वो आपका 10 दिन में होगा। चलिए, अगर एक दूसरा एग्जांपल दीजिए। अगर आपको ये कहा जाता कि ए जो है वो 1/3 काम, 1/3 काम आपका 30 दिन में कर लेता है ना। ए आपका 1/3 काम 30 दिन में कर लेता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो देखिए 1/3 है काम का, मुझे इसे 1 बनाना हो, काम पूरा 1 करना है। ये तो क्या है, 3 में से 1 काम कर रहा है ना, 1/3, 3 भाग में से 1 भाग, इसको 1 बनाना है। 1 का मतलब हो तो पूरा 100%, जैसे ये एक स्केच। तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिन भी तो बढ़ेंगे ना, काम अगर 1/3 30 में कर तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। आप बेसिक बिफोर चीज़ में समझा होगा आपने, इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ से मेरा 1 आ गया, तो ये मेरा आ जाएगा 30 इंटू में 3 90, मतलब पूरा काम वो 90 डेज में करेगा। अच्छा, ये समझ गया आप। अब मैंने क्या देखा कि जब मेरा हाफ था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, जब मेरा 3 है तब मैंने 1/3 था तो 3 से मल्टीप्लाई किया था। इसका मतलब हमेशा जैसे मेरा यहाँ पे 2/5 दे रखा होता तो मुझे यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसका उल्टे से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 5/2 से मल्टीप्लाई करता, ऊपर वाली चीज़ ऊपर कट जाती, नीचे वाली चीज़ नीचे कट जाती, और जो डेज होता उसको भी उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देता। मान लीजिए यहाँ पे डी डेज होता तो यहाँ पे
5/2 से किया तो यहाँ भी 5/2 से किया होता, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ डेज उस वर्क के लिए पता लग जाते। अच्छा, तो मैं ये समझ जाऊं कि अगर मुझे कभी ये बोल रखा हो कि मेरा ए ने, है ना, कुछ भी 2/3 काम 10 दिन में किया, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो मैं बार बार यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जगह हमें तो आराम से शॉर्ट ट्रिक करनी है। तो मुझे ये मालूम है 2/3 काम 10 दिन में किया होगा, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, मैं इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दूंगा हर बार, है ना। तो टोटल काम कितने दिन में आ जाएगा दोस्तों, 15 डेज में। अब देखिए, जब मुझे टोटल डेज पता लग गए, उसके बाद तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैं अपना जो जानता हूँ उसी को अप्लाई करके सारे के सारे आंसर आराम से निकाल लूँगा। जैसे कि अब आपका क्वेश्चन लेते हैं और फिर करते हैं, तब ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। चलिए वैसे ही करेंगे। मैं क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम में है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं क्वेश्चन को पढ़ लूँगा, वो पढ़ के सुन के समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पहले ये बताइए, चलिए पहले क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे, तो अच्छी तरह समझ में आता रहेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। ए किसी एक चौथाई काम को 1/4 ऑफ वर्क 10 दिन में करता है, और बी 1/3 एक तिहाई उस काम का 20 दिन में करता है। सॉरी, ए जो था 1/4 काम 10 दिन में करता था, बी जो है 1/3 काम 1/3 वर्क 20 दिन में करता है, तो कितने दिन में मिलके वो दोनों उस काम को कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो ए है वो 1/4 काम करता है 10 दिन में, और बी 1/3 काम करता है आपका 20 दिन में, है ना, ये थर्ड वर्क का। अब मैंने क्या कहा था, मुझे टोटल डेज पता हो तो काम बन सकता है। टोटल डेज कैसे निकालेंगे भाई, 1/4 वर्क का है 10 डेज में, तो टोटल डेज अगर एक का निकालना हो कि टोटल कितने दिन में पूरा काम कर लेगा, तो मैं क्या करूँगा, 10 रखूँगा और इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4 का उल्टा 1/4 का उल्टा 4/1। इसका मतलब ए मेरा 40 डेज में काम को कंप्लीट करता है। अच्छा, बी 20 डेज में 1/3 करता है, मतलब बी मेरा 20 इंटू में इसका उल्टा 3 डेज में, मतलब 60 डेज में काम को कंप्लीट करता है। अब उसके बाद मुझे आता है कि ए मेरा किसी काम को 40 डेज में करता है, बी मेरा उसी काम को 60 डेज में करता है, तो मैं लूँगा इसका एलसीएम, मतलब मेरा एलसीएम आया 120 ट्रीज, मतलब इतने पेड़ लगाने हैं। तो ये मेरे रोज के 3 पेड़ लगाता है, ये मेरे रोज के 2 पेड़ लगाता है, दोनों मिलकर उस काम को कितना कर लेंगे भाई, दोनों मिलकर 5 पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने हैं 120 पेड़ लगाने हैं, रोज के 5 पेड़ लगाते हैं, कितने दिन में लगा लेंगे, बाय 5। इसका मतलब 24 डेज में ए और बी मिलके उस काम को कर सकते हैं। समझ गए आप। पहले हमें क्या है, टोटल डेज निकालने होंगे कि कितने दिन में पूरा काम कर लेगा। अभी तो 1/4 काम ही बता दे रखा था ना, यहाँ 1/3 काम दे रखा था, तो पहले पूरा काम करके बराबर तो लेके आइए। कोई बात नहीं, हम आगे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ए जो है वो किसी ज़मीन का 2/5 भाग, 2/5 है ना, 2/5 भाग 6 दिन में कल्टीवेट कर देता है ना, जोत देता है। अब बी क्या करता है, 1/3 उसी ज़मीन का 1/3 वो 10 दिन में करता है। अगर ए और बी साथ में काम करें तो उस ज़मीन का 4/5 कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए मेरा क्या है, 2/5 करता है कितने दिन में दोस्तों, ए मेरा करता है 2/5 6 दिन में, और बी जो है मेरा वो मेरा करता है 1/3 का 10 डेज में। ओके, और हमें याद रखिएगा 4/5 ही प्लग करना है, 4/4/5 ही अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 4/5 ही उस लैंड का काम करना है। पहले तो काम निकालेंगे, फिर उसका 4/5
देखेंगे। अच्छा, ए मेरा किसी 2/5 काम 6 दिन में करता है, तो टोटल डेज कितना होगा दोस्तों? टोटल डेज होगा उसका 6 इंटू में उसका उल्टा कर दूंगा 5/2, है ना, 2 से 3, 15 डेज में ए काम कर लेता है। ओके, अब मेरा 10 का देखना होगा, तो इसमें क्या करूँगा, 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, 1/3 का उल्टा 3 से, तो 30 डेज में मेरा बी काम कर लेता है। ए का डेज ही पता लग गया, बी का डेज ही पता लग गया। अब दोनों का दिन पता लग गया तो काम पता लगाना पड़ेगा। काम क्या होता है हमारा? एलसीएम, दोनों का एलसीएम आएगा 30, और 30 इसका मतलब 2 पेड़ लगाता है, ये 1 पेड़ लगाता है रोज का। अब पेड़ देखिए, लैंड पे कंफ्यूज मत होइए, आप वो एक काम ही है, तो उस काम को आपने पेड़ मान लिया, इतने पेड़ लगाने हैं, तो चीज़ वही आएगी, क्योंकि काम अभी दिया नहीं है आपको, ना कि लैंड का कोई एरिया दे के रखा हुआ है कि आप उसे क्वांटिफाई कर ले, है ना। संख्या में नहीं बदल सकते आप उसको, तो हम संख्या बदलने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। वैसे भी हमें तो दिन पूछे हैं ना, तो हम खेल हर हिसाब दिन पे लगा रहे हैं, तो संख्या आप जो मान रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी आसानी के लिए एलसीएम मान लेते हैं और पेड़ लगा समझ लेते हैं। अब एक बात बताइए, रोज कितना पेड़ लगाते हैं? ये 2 पेड़ लगाता है, 3 पेड़ लगाता है, वो रोज के 3 पेड़ लगाते हैं मिलके। अच्छा, मिलके बोला है 4/5 काम कितना है? 30 पेड़ लगाने हैं। 30 पेड़ का 4 ऑफ, है ना, 30 पेड़ का 4/5 क्या होगा? 4/5 करना है, 30 पेड़ का लगाना है, तो 4/5 क्या होगा? 24। मतलब 24 पेड़ लगाने की बात, उन्हें 30 के 30 पेड़ नहीं लगाने, 24 पेड़ लगाने। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, 4 मतलब कोई काम 5 है तो 4 करना है ना, कोई काम 5 है तो हमें 4 करना है, लेकिन यहाँ पे 30 था तो वो कैसे करना है? तो 4/5 इंटू में 30, देखिए यहाँ से भी 24 आ जाएगा, वही चीज़, सेम चीज़, 24 आ गया आपका। तो 24 पेड़ लगाने हैं, दोनों मिलकर 3 पेड़ लगाते हैं, तो 24/3, 8 दिन में दोनों इतना काम कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 3। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे। ये एक सवाल कहता है कि ए जो है वो किसी काम का 1/3 5 दिन में कर लेता है, और बी जो है उसी काम का 2/5 10 दिन में कर लेता है। तो बताइए, अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा, है ना। तो ए आपका 1/3 वर्क, है ना, 1/3 वर्क 5 दिन में, और बी आपका, देखिए मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपको तो सीधे देखना है, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है। बी आपका उसी काम 2/5 काम करता है आपका 10 दिन में। ओके, अब दोनों को साथ मिलके काम करवाना है, पहले टोटल डेज तो पता लगे ना, वो ए और बी पूरे काम को कितने दिन में करते हैं। तो ए भाई पूरे काम को कितना करेगा? मैं करूँगा 5, 1/3 था, 1/3 का उल्टा 3/1, 15 दिन में ए करता है। बी क्या है? 10 काम करता है 2/5 में, तो देन इसका उल्टा कर दूंगा 5/2, मतलब 25 दिन में। तो बी लेता है मेरा 25 दिन, ए लेता है 15 दिन, दोनों का एलसीएम लूंगा मैं, तो एलसीएम आ गया 75, 75 पेड़ लगाने हैं। मतलब ये रोज 5 लगाता होगा, रोज 3 लगाता होगा, दोनों मिलके काम करना है, तो 5 और 3 8 पेड़ लगाने हैं, दोनों मिलके 8 पेड़ लगाते हैं रोज के। 75 लगाने कितने दिन लगाएंगे? 75/8। इसका ऑप्शन, अच्छा फ्रैक्शन में दे रखा है दोस्तों, तो फ्रैक्शन में कर लीजिए आप इसको डिवाइड, 8 9 या 72, 3/8। ओके, इतने डेज लगेंगे। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप सबके स्क्रीन पे, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर। ए जो है वो 2/3 किसी काम का 2/3 4 दिन में कर लेता है, बी उसी काम का 3/5 3/5 6 दिन में कर लेता है। अब ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे। ए देखिए 2/3 करता है आपका 4 दिन में, और बी 3/5 करता है आपका 6 दिन में, दोनों को मिलकर काम करवाना है। तो सीधे में ए का वर्क क्या आ जाएगा दोस्तों?
4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, और बी का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 6 मल्टीप्लाइड बाय 5/3, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 10, दोनों का एलसीएम आया आपका 30, ये 5 करता है, ये 3 करता है, तो दोनों मिलके काम करने हैं, 30 पेड़ लगाने हैं, दोनों मिलके 5 और 3 8 पेड़ लगा सकते हैं। तो 30 डिवाइड बाय 8, ये हो गया आपका 15/4, जो कि आपका हो जाएगा 3, 4, 12, 3 डेज। आंसर है ना ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब अगला सवाल देखेंगे हम। देखिए कोविड का टाइम चल रहा है, बच के रहिएगा बहुत ज़्यादा, मतलब महामारी सी फैली हुई है, हर तरफ अफरा तफरी सा है, ये वायरल डिजीज़ कहीं फैल सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए, बचाव में ही समझदारी है और किसी चीज़ में नहीं। चलिए अगला सवाल आप सबके स्क्रीन पे, इसमें बोला है, हाँ समझाना है, A 1/6 1/6 काम किसी का 5 दिन में कर लेता है, और B उसी काम का 2/5 2/5 8 दिन में कर लेता है। तो A और B टुगेदर कितना कर सकते हैं, है ना। A करता है आपका 1/6 5 दिन में, B आपका वही काम का करता है आपका 2/5 8 डेज में, है ना। बस हो गया। क्या करना है मुझे, इनके डेज निकालने हैं। इसे क्या करूँगा, 5 डेज है, इसका उल्टा कर दूंगा 6 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है 8 डेज है, इसका उल्टा कर दूंगा 5/2 से मल्टीप्लाई। तो ये बन गया मेरा 30 और ये बन गया मेरा 20। दोनों का एलसीएम मतलब पेड़ लगाना है आया 60, दोनों को मिलके काम करना है। तो ये लगाता है 2 पेड़ रोज के, ये लगाता है 3 पेड़ रोज के, दोनों मिलके रोज के 5 पेड़ लगा लेते हैं। 60 लगाने हैं, 5 रोज लगाते हैं, कितने दिन में लगा लेंगे, 12 दिन में। देखा दोस्तों, इजी है ना। इस तरह से आप चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आप सबके स्क्रीन पे, ए किसी काम का 7/8 28 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम का 5/6 20 डेज में कर सकता है। तो बताइए कि वो दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितना वक्त लगाएंगे, कितने दिन लगाएंगे काम को पूरा करने में। देखिए ए मेरा है वो 28 दिन लगाता है, काम कितना करता है 7/8। बी मेरा है वो मेरा 20 दिन लगाता है, काम कितना करता है 5/6। अब आराम से, तो ए मेरा उसको पूरा कितने दिन में कर देगा भाई। ए मेरा उस काम को 28 दिन में 7/8 करता है, तो पूरा काम पूरे मतलब उस काम को कितने दिन में टोटल कर देगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 8/7। और बी मेरा उसी काम को 20 इंटू में मल्टीप्लाइड बाय 6/5। देखिए बिल्कुल उसका उल्टा, 5/6 था 6/5, 7/8 था 8/7। ये कटेगा इससे, ये कटेगा 4 से, 24 डेज यहाँ पे आया। ये कटेगा इससे, ये कटेगा आपका 4 से, 4 8 जा 32 डेज यहाँ पे आया। ओके, तो आप कहेंगे कि अब ये 32 दिन में ए है उस काम को पूरा कर देता है, 24 दिन में बी उस काम को पूरा कर देता है। अब आपसे ये बिल्कुल सवाल बन गया टाइप पहले वाले जो हमने लेक्चर में किया था, दूसरे लेक्चर में। तो दोनों मिलके हमें पेड़ लगाने, इनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा आपका 96। तो ये आ गया 3, मतलब 3 की पेड़ रोज के लगाता है। 24 ये रोज के 4 पेड़ लगाता है। अब दोनों मिलके काम करेंगे तो 96 पेड़ लगाने हैं। रोज के दोनों मिलके 7 पेड़ लगाते हैं। ए लगाता है 3, बी लगाता है 4, दोनों मिलके 7 पेड़ लगाते हैं, तो 96 पेड़ लगाने हैं। 7 पेड़ रोज के 96 लगाने हैं, तो 96/7 डेज लगेंगे, है ना। तो आपको इसको करना हो तो 7 1 जा 7 2 और 3
3 जा 21, 5 ऊपर 7 नीचे, इतने डेज आपको लगेंगे उसको होने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अगर कभी फ्रैक्शन में अब दे कि फ्रैक्शन में आपको ये दे के रखा हुआ है इतने डेज में करता है, तो ए का डेज अगर टोटल पूछा हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं, और वैसे ही आपके बी के डेज भी इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सिलेबस चीज़ समझ में आई होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। आपको हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ टाइम एंड वर्क के कल। लेकिन अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हों दूर, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ फैलाइए, हमारे चैनल को पॉपुलर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। हमारी हार्डवर्क को थोड़ा अच्छा भी मिलेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे चैनल को देखा जाता है। आप सबको फैबुलस एडुयो की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।